नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज की जानकारी बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज हम जिस वनस्पति की बात करने जा रहे हैं वो आयुर्वेद की अत्यंत तीव्र, शक्तिशाली और खतरनाक मानी जाने वाली जड़ी बूटियों में गिनी जाती है। ये कोई साधारण पौधा नहीं है और ना ही इसका उपयोग हर व्यक्ति के लिए सुरक्षित माना गया है। ये वनस्पति त्रिदोषों पर कार्य करने की क्षमता रखती है, लेकिन गलत मात्रा, गलत व्यक्ति या बिना मार्गदर्शन प्रयोग करने पर यही औषधि गंभीर नुकसान भी पहुंचा सकती है। जिस वनस्पति की आज चर्चा हो रही है उसे हिंदी में बिंदाल या देवदाली कहा जाता है। कुछ क्षेत्रों में इसे पित्त फल के नाम से भी जाना जाता है। गुजराती में इसे कुकड़बेल, मराठी में देवदाली और बंगाल क्षेत्र में देवताड़ा कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम लुफ्फा एक्टिनाटा है। ये बेल के रूप में फैलने वाली वनस्पति है जिसके फल छोटे, कांटेदार और अत्यंत तीव्र प्रकृति के होते हैं। सबसे पहले ये बात स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है कि देवदाली कोई सामान्य घरेलू औषधि नहीं है। इसका सेवन या प्रयोग बिना वैद्य या अनुभवी आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखरेख में नहीं किया जाना चाहिए। ये जानकारी केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। आयुर्वेदिक दृष्टि से देवदाली के गुणों की बात करें तो इसका रस कटु और तीक्ष्ण माना गया है। इसका वीर्य उष्ण होता है और विपाक कटु बताया गया है। गुणों में ये अत्यंत तीक्ष्ण, रूक्ष और उग्र स्वभाव की होती है। प्रभाव के स्तर पर ये वात, पित्त और कफ तीनों दोषों पर कार्य कर सकती है, लेकिन इसी कारण ये शरीर पर बहुत तेज प्रतिक्रिया भी देती है। अब बात करते हैं इसके पारंपरिक आयुर्वेदिक उपयोगों की, जिनका उल्लेख ग्रंथों और लोक चिकित्सा में मिलता है। देवदाली का एक प्रसिद्ध प्रयोग पीलिया में बताया गया है। पारंपरिक रूप से इसके फल को पानी में भिगोकर रखा जाता है और सुबह उस पानी को छानकर अत्यंत सीमित मात्रा में नस्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। कहा गया है कि इससे धीरे धीरे यकृत की क्रिया में सुधार होता है, लेकिन ये प्रयोग कमजोर, दुर्बल या वृद्ध व्यक्ति को नहीं दिया जाता और हमेशा वैद्य की निगरानी में ही किया जाता है। विषहर प्रयोगों में भी देवदाली का उल्लेख मिलता है। कुछ लोक परंपराओं में इसके पंचांग के काढ़े का प्रयोग विषाक्त अवस्था में किया गया है। ये शरीर से विष को बाहर निकालने में मदद करता है, लेकिन साथ ही वमन और विरेचन भी कराता है। इसी कारण ये प्रयोग अत्यंत जोखिम भरा माना जाता है और केवल आपातकालीन स्थिति में अनुभवी वैद्य द्वारा ही किया जाता है। कब्ज के संदर्भ में देवदाली के साथ अन्य औषधियों को मिलाकर प्रयोग का उल्लेख मिलता है। सीमित मात्रा में इसके चूर्ण को हरड़ और मुनक्के के साथ संयोजन में दिया गया है। ये आंतों को तीव्र रूप से सक्रिय करता है, लेकिन ये प्रयोग भी दूध के साथ और नियंत्रित मात्रा में ही बताया गया है। सूजन के मामलों में देवदाली का बाहरी प्रयोग अधिक सुरक्षित माना गया है। इसके फल को गोमूत्र में पीसकर लेप करने या उबालकर सेंक देने से सूजन में कमी आने का उल्लेख मिलता है। ये प्रयोग विशेष रूप से वातजन्य सूजन में किया जाता है। कुष्ठ और अन्य गंभीर चर्म रोगों में देवदाली का प्रयोग अत्यंत सावधानी से बताया गया है। सीमित मात्रा में नियंत्रित आंतरिक सेवन के साथ धूप में बैठने का वर्णन मिलता है, लेकिन ये प्रयोग सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है और बिना चिकित्सकीय देखरेख नहीं किया जाना चाहिए। सफेद दाग और पुराने त्वचा रोगों में कुछ परंपराओं में इसे अन्य औषधियों के साथ संयोजन में दिया गया है। ये रक्त और त्वचा पर गहरा प्रभाव डालती है, लेकिन प्रतिक्रिया भी उतनी ही तीव्र हो सकती है। घाव और फोड़े फुंसी में देवदाली के पत्तों का बाहरी प्रयोग अपेक्षाकृत सुरक्षित माना गया है। पत्तों को पीसकर बांधने से फोड़ा पकने और मवाद निकलने में सहायता मिलती है। इसके स्वरस का बाहरी प्रयोग भी बताया गया है। सर्पदंश जैसे गंभीर मामलों में भी इसके नस्य और पान का उल्लेख मिलता है, लेकिन यहाँ ये स्पष्ट कहना जरूरी है कि ऐसे प्रयोग आधुनिक चिकित्सा के बिना नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि इससे उल्टी, बेहोशी, रक्तस्राव जैसी गंभीर प्रतिक्रियाएं भी हो सकती हैं। अर्श यानी बवासीर में देवदाली के पंचांग से बने अर्क घी के साथ सीमित मात्रा में दिए जाने का उल्लेख मिलता है। इसके पंचांग की धुनी देने की परंपरा भी कुछ स्थानों पर पाई जाती है। ये प्रयोग भी अत्यंत सावधानी की श्रेणी में आता है। अब सावधानी की बात सबसे महत्वपूर्ण है। देवदाली अत्यंत उग्र वनस्पति है। कुछ लोगों में इसके प्रयोग से खून की उल्टियां, बेहोशी, तीव्र वमन और गंभीर कमजोरी तक देखी गई है। गर्भवती महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, दुर्बल व्यक्ति और गंभीर रोगों से ग्रस्त लोग इसका प्रयोग बिल्कुल न करें। बिना वैद्य की देखरेख इसके प्रयोग से जीवन को खतरा भी हो सकता है। अब आपसे एक सवाल,
आप इस वनस्पति को क्या नाम से जानते हैं और आपके क्षेत्र में इसका किस रूप में प्रयोग किया जाता है? अपने अनुभव कमेंट करके बताइए ताकि दूसरे लोग भी सही जानकारी के साथ सतर्क रह सकें। कोई जड़ी बूटी, दवा या पौधा नहीं मिल रहा है तो उसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। याद रहे, हो सकता है कि आप इस वनस्पति को सही से ना पहचान पाए हों या प्रयोग करने में कोई गलती कर दें। इसलिए इसका उपयोग करने से पहले किसी वैद्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। ये जानकारी केवल आपके शैक्षणिक उद्देश्य के लिए दी गई है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।